क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल एक बार पुनः लेकर आए हैं राशिफल विशेषांक 2022 के अगले एपिसोड। मिथुन राशि वालों के लिए 2022 में क्या कुछ हो सकता है। दर्शकों, पिछले के 2 कार्यक्रम में अब तक आपने देखा कि 2022 में मेष राशि से लेकर वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या कुछ हो सकता है, और दोनों वीडियो में मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर एक महीने का विश्लेषण आपको करके बताया है कि पंचांग के माध्यम से ग्रहों का गोचर किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, क्या कुछ होगा आपके साथ, जीवन साथी या मित्रों से बनेगी आपकी बात, या फिर किसी का हो सकता है आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात। क्या कहते हैं ग्रह और नक्षत्रों और सितारे, क्या कुछ है आपके जीवन को लेकर इनके हिसाब, कैरियर, पर्सनल, प्रोफेशनल, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, एवरीवन सेक्टर में इन ग्रह गोचर का क्या कुछ हो सकता है आपके जीवन में प्रभाव। इस कार्यक्रम में इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। मिथुन राशि का संपूर्ण राशिफल जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2022 का। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके बाद बेल आइकन का बटन जो देखेगा उस पर भी एक क्लिक अवश्य मार दें, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। और आपके मन में कोई भी हो सवाल, आप रात में 10 बजे इसी चैनल पर कुंडली दर्शन लाइव कार्यक्रम में आकर अपना एक सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी बहुमूल्य सुझाव के माध्यम से दे सकते हैं। और इसके साथ ही चैनल को यदि सपोर्ट करना है तो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले में नंबर दिख रहा है, चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। कंसल्टेशन नंबर भी वही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी से। जनवरी की यदि बात करें तो आपके राशि स्वामी बुध अष्टमस्थ शनि के साथ युक्त होने से आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकती है। कोई हो सकता है हेल्थ इश्यूज को लेकर आपके मन में कष्ट है। खास करके यदि बीमारी की बात करें तो पेट से संबंधित या वायु से संबंधित या कफ आदि रोगों के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकती है। इसके अलावा इन सभी बिंदुओं के कारण कुछ मन आपका विक्षुब्ध हो सकता है, पारिवारिक उलझनें भी बढ़ सकती है। कार्य व्यवसाय में भी आप तरक्की तो अवश्य करेंगे, लेकिन आप 10 कदम आगे बढ़ेंगे और बीच में कोई एक ऐसा मोड़ आ जाएगा या एक ऐसी परीक्षा की घड़ी आएगी जिसमें आपका मन विचलित हो सकता है, विघ्न बाधा समस्या उत्पन्न हो सकती है। और इसके वजह से आपका मन कहीं गलत डिसीजन न ले ले, इस बात का आपको रखना है ख्याल, क्योंकि शनि का ढैया भी अभी आपके पास चल रहा है और यह भी आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा है, जिसके वजह से कहीं आप कभी विपरीत परिणाम के लिए कोई फैसला न कर लें। इस राशिफल को बताने का मकसद यही है कि आप जो भी कदम उठाएं, खास करके जनवरी के महीने में, बहुत सोच समझ कर करें। उपाय क्या? शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल डालना ना भूलें और शनि से संबंधित बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप अवश्य किया करें। अब आइए बात करते हैं फरवरी के महीने में बुध चूंकि अष्टमस्थ ही रहेंगे और वहां पर सूर्य शनि आदि के साथ होने के कारण, अब तक तो शनि थे, अब सूर्य भी शनि के साथ युक्त हो जाएंगे, तो कार्य व्यवसायों में आपको अड़चनें निरंतर जारी ही रहती हुई दिख रही है। कोई बहुत ज्यादा राहत नहीं मिल रहा है, लेकिन अत्यंत कठिनाइयों के बावजूद भी कुछ आपके लिए हित में फैसले हो सकते हैं। निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहे। यह अलग बात है कि स्वास्थ्य में भी कष्ट हो सकता है एवं व्यर्थ की चिंता आपको सता सकती है। समय बहुत ज्यादा आपके फेवर में नहीं है। इस समय का आपको फेवर में लेना है, क्योंकि हर एक सेक्टर में आपको समस्या तो इस गोचर के वजह से मिलने ही वाला है। तो इसके लिए करें क्या? भगवान शिव शंकर का आराधना करें। नीलकंठ स्तोत्र का यदि पाठ करते हैं या भगवान शिव का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में ये कष्ट जो है, इस कष्ट से आपको कुछ राहत मिलता हुआ नजर आएगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि, अगला महीना मार्च में
क्या कुछ कहता है आपका राशिफल। मार्च में यदि देखें तो आरंभ में आपके बनते हुए कामों में विघ्न तो रहेगा, क्योंकि स्थिति लगभग सेम कहीं है। तो वही परेशानी, वही पेट विकार, वही रोग आदि समस्या, विघ्न बाधा बनी हुई है। लेकिन तारीख 6 से बुध आपके भाग्य स्थान में जैसे ही करेंगे प्रवेश, आपके भाग्य का रास्ता होने वाला है बिल्कुल खुला। भाग्य बिल्कुल आपका देगा साथ, हर काम आपके बनते हुए नजर आने। आप मेहनत करेंगे, मेहनत का फल आपको दुगनी गति से मिलना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होने के संकेत कुछ हद तक बनते जाएंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपका मेल मिलाप होने वाला है, कोई कांटेक्ट मिल सकता है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी के सिलसिले में जाना चाहते हैं या कोई सामाजिक कार्य करते हैं, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से संपर्क बन सकता है। इस अवधि काल में आप कोई सोचे समझे योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमे। तारीख 24 से यदि देखें तो बुध फिर नीच राशि में, मीन राशि में चला जाएगा, और मीन राशि में जाने के साथ साथ वो अस्त भी हो जाएंगे। तो अस्तगत जो संचार करेंगे उससे फिर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इससे फिर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य में हानि होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है और बनते हुए कार्यों में फिर से आपको थोड़ा सा विघ्न बाधा हो सकता है। अपने भी आपको पराये के जैसे व्यवहार न करने लगे, इस बात का भी आपको हो सकता है आभास हो जाए। तो ऐसे में करें क्या? भगवान श्री गणेश का पूजन और इसके साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित करना ना, गणेश जी को दुर्वा का भोग लगाएं, जिससे आपको इस मास में जो आपको कष्ट मिल रहा है उस कष्ट से आपको राहत मिल सके। मेरा इस राशिफल का बताने का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करके निकल जाऊं। गोचर और ग्रह क्या बोलते हैं, अगर अशुभ प्रभाव बताते हैं तो उसको बताया जाना चाहिए, जिससे आप सावधानी बरत सके। अब आइए बात करते हैं अप्रैल के महीने। अप्रैल के महीने में यदि बात करें तो तारीख 8 से बुध लाभ स्थान अर्थात कि मेष राशि में आ जाएंगे। हालांकि वहां पे राहु के साथ युक्त होने से कार्य व्यवसाय संबंधी योजनाओं में थोड़ा सा विलंब जरूर हो सकता है, लेकिन और कैरियर संबंधी चिंता भी सता सकती है, लेकिन कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगा। विदेश संबंधी यदि कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेश से आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, या फिर विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, तो आपको विघ्नों के पश्चात जितना मर्जी विघ्न आ जाए, समस्या आ जाए, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा कोई दीर्घकालिक यात्रा पे जा सकते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए कार्यों में कोई आपको सफलता मिल सकता है। इंटरव्यू यदि देने जा रहे हैं तो आपको नौकरी लगने की सफलता मिल सकते हैं। इस राशि के शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और लव लाइफ भी आपका सही चलने वाला है। दांपत्य जीवन में रिश्तों में मधुरता का एहसास। अब आइए बात करते हैं आपके जीवन में बुध का मई के राशि में क्या कुछ प्रभाव होगा, क्योंकि बुध आपके राशि का स्वामी और राशिफल क्या कहता है इस कार्यक्रम में तो इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी बुध इसलिए है क्योंकि बुध ही आपके राशि का स्वामी। बुध आपके कुंडली में 2022 की यदि बात करें राशिफल की कुंडली, तो द्वादश भाव में संचार करें, जिसके वजह से दीर्घकालीन यात्रा, विदेश यात्रा करने के आपके संकेत दिख रहे हैं, और कार्य व्यवसाय संबंधी दौड़ धूप भी अधिक हो सकती है। धन का खर्च भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन, मनोरंजन आदि के कार्यों पे खर्च विशेष होगा। काम बहुत बनेंगे, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं बनेंगे, काम बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा ध्यान देना। मन में अशांति उत्पन्न हो सकती है, तो मन में परेशानी ना हो इसके लिए सुबह प्रातः काल प्राणायाम का सहारा लें, योग का सहारा लें। इस काल में धन का खर्च विशेष रूप से उतना ही करें जितनी की आवश्यकता है। अतिरिक्त धन का खर्च करने से बचें, नहीं तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ना हो जाए। वैसे ये समय जो खास करके आपके लिए आया है मई के महीने में, ये थोड़ा मिलता जुलता प्रभाव दे सकता है, लेकिन अच्छे प्रभाव भी इसमें आपको देखने को जरूर मिले।
अब आइए बात करते हैं जून के महीने। जून में बुध मार्गी होकर 12th हाउस में ही गोचर करे। ऐसे में आपके कार्य व्यवसाय संबंधी दौड़ धूप पिछले कुछ महीने से अधिक रहे। हो सकता है धन का खर्च भी निरंतर वैसा ही वृद्धि वाला पिछले महीने की तरह ही दिखे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सरकारी कार्यों में कोई विघ्न बाधा ना आ जाए, इसके लिए आपको अपने बोलते समय विशेष ध्यान रखना। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना हो जाए, कोई षड्यंत्र का शिकार ना आप हो जाए, इस संदर्भ में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। सावधानी हटी और आप साजिश के शिकार हो गए, ऐसा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आपको मिल सकता है, बशर्ते आपका मन किसी अन्य रिश्तों के प्रति ना डूब जाए, क्योंकि इस अवधि काल में आप किसी और के प्रति भी सम्मोहित हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय काफी उपयुक्त है। कुछ नए व्यापार संबंधी कार्य योजनाओं को आप सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकते हैं। यदि संयमित होकर आप धैर्यपूर्वक किसी भी योजना को बनाते हैं और उस पर चलते हैं, तो यह समय आपको व्यापार के क्षेत्र में कुछ लाभ अवश्य देगा। मास कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के सेक्टर में जुड़े हुए लोगों को भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब आइए बात करते हैं जुलाई के महीने में क्या कुछ कहता है आपका राशि। जुलाई के महीने में तारीख 16 तक बुध मिथुन राशि में स्वराशि होगा, अपनी खुद के राशि में संचार करेंगे, जिसके वजह से अकस्मात अर्थात कि अचानक से कोई धन लाभ हो सकता है। जो बुरे समय थे, जो दुख भरे समय थे, जो परेशानियों में पिछले कुछ महीने गुजरे, उसका अवधि कहते हैं रात कितनी भी लंबी हो जाए सवेरा जरूर हो, तो वो सवेरा आपके लिए जुलाई का महीना लेकर आया है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपको इनकम में अनेक सोर्सों से या कुछ अलग अलग स्रोतों से धन का लाभ आता हुआ दिखाई दे सकता है। और आप इस अवधि काल में कोई भी नए कार्य को शुरुआत करना चाहें तो आंख बंद करके शुरुआत कर सकते हैं। अब आंख बंद का मतलब ये नहीं कि किसी भी तरीके से सोच समझ के आप अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि तारीख 16 से बुध आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे धन में, तो थोड़ा सा घरेलू समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तारीख 16 के बाद कुछ परेशानियां फिर से उत्पन्न हो सकती, खास करके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ साथ बाकी जो थोड़ा सा नेगेटिव असर आपको देखने को मिल रहा है वो भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। अब आइए बात करते हैं अगस्त के महीने। अगस्त के महीने में तारीख 20 तक बुध आपके तृतीयस्थ होकर गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि भी होगी, तो कार्य व्यवसाय में निर्वाह योग्य सफलता आपको मिलता रहे, धन की प्राप्ति भी जरूर होगी। परंतु जो आप अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं उस पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्च से आपका घर का बजट बिगड़ सकता है। इसके साथ साथ घर में अशांति का माहौल भी उत्पन्न हो सकता है। हालांकि वहीं पर तारीख 20 से बुध फिर आपके फेवर में हो जाएंगे, उच्चस्थ हो जाएंगे और बुध आपको फेवर करेंगे, धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। इस समय आपका कोई विशेष ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आप चाह रहे हैं तो हो सकता है, कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो आपको मिल सकता है, मकान, दुकान, वाहन ओपनिंग करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कर सकते हैं। नए शुभ कार्य में आपको लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं और नए नए लोगों से आपके संबंध, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे वो सामाजिक हो, बनते हुए दिखाई दे। वहीं अब यदि बात करें सितंबर के महीने में तो बुध स्वराशिगत, लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान देना है कि 10 तारीख तक बुध वक्री रहेंगे और गुरु का वक्री दृष्टि भी आपके ऊपर जाने वाला है। इसके कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकता है, निर्वाह करने में कुछ रह कर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाए।
आपके पराक्रम में वृद्धि अवश्य हो, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। धर्म स्थान की कोई यात्रा कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं, अपने परिवार वालों के साथ कहीं घूमने के लिए आप जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे भी जा सकते हैं। आपके घर परिवार में कुछ खुशियों का माहौल उत्पन्न हो सकता है, कोई नए सदस्य का आगमन हो सकता है या कोई नए रिश्ते आपके घर परिवार में हो सकते हैं। कुल मिलाकर मिला जुला परिणाम जरूर देगा, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से घरेलू माहौल खुशनुमा होने के संकेत दिख रहे हैं। इनकम भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे वक्त में गुरु का दुष्प्रभाव ना मिले, केले के पौधे में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें, यह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अक्टूबर के महीने। अक्टूबर के महीने में आपके राशि स्वामी बुध एवं गुरु का समसप्तक दृष्टि संबंध रहने से अधिकतर समय आपका कार्य व्यापार में लगा रह सकता है और उसमें आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दौड़ धूप अधिक होगा। ये अलग बात है कि आपके अपेक्षा अनुरूप लाभ मिलने में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जगह एक बात और ध्यान देना है कि तारीख 16 से मंगल का संचार भी इसी राशि में होगा, तो आपके अंदर, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, आपके अंदर उत्तेजना अधिक ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान देना है। क्योंकि अधिक आवेश में आके, अधिक उतावला होकर कोई ऐसा फैसला ना कर दें जिसका भविष्य में आपको नुकसान उठाना पड़े। समय अच्छा है, बेहतर समय। कुछ परेशानियां तो जीवन में लगी ही रहती, लेकिन इस समय को सार्थक बनाने के लिए आप शांतचित्त होकर कोई इंटरव्यू देते हैं, कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, समय आपका साथ दे सकता है, भाग्य का भी साथ मिल सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ वालों को सफलता मिल सकता है। घर वाले उनके रिश्ते के लिए राजी हो सकता है आपके लव लाइफ को मैरिज लाइफ का नाम मिल जाए बहुत जल्द, यदि आप अपने घर वालों से अपने रिश्तों की बात साझा करते हैं तो। अब आइए बात करते हैं नवंबर के महीने। नवंबर के महीने में तारीख 13 तक वक्री मंगल का संचार तथा बुध सूर्य केतु का संचार आपके पंचम भाव में रहने से संतान संबंधी कोई चिंता हो सकती है और आपके पढ़ाई में आपका मन भटकाव कर सकता है, दौड़ धूप बेवजह का हो सकता है, लेकिन गुजारे योग्य आय के साधन फिर भी बनेंगे। आय के साधनों में कमी नहीं, लेकिन हां, समस्याएं उत्पन्न जरूर होगी। वहीं तारीख 13 से बुध आपके छठे भाव में गोचर करे, तो छठे भाव में भागदौड़ तो अधिक होगा, लेकिन अच्छा हो सकता है कि आपके इनकम में भी कुछ कमी आ जाए, धन का आपको खर्च भी अधिक होता हुआ दिखाई दे, शत्रु आपके प्रति हावी होने का कोशिश करें, लेकिन कोई नया जॉब लेना चाहते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब के लिए कुछ नया प्रयास करना चाहते हैं, तो वो एक बेहतर अवसर भी आपको जरूर मिलेगा। यानी कुछ गलत समय में भी कई बार हमें अच्छे और बेहतर विकल्प देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य संबंधी ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए आपको उपाय में बजरंग बाण का पाठ हमेशा करना चाहिए, इस महीने खासकर। अब आइए बात करते हैं अंतिम महीना, दिसंबर का महीना। बुध की स्थिति आपके राशि के लिए अगर देखें तो स्वगृही दृष्टि आपके राशि पर जारी है, तो इसके वजह से आपको प्रमोशन के या लाभ के अवसर तो जरूर मिले। कई ऐसे बेहतर समय आपको मिलते हुए नजर आएंगे जब आप अगर सही फैसले लेते हैं तो उस फैसले का आपको परिणाम आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित, चाहे कोई रिलेशन से संबंधित, चाहे सामाजिक सेक्टर में, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर में या फिर बिजनेस के सेक्टर में। यदि कोई क्रिया आप करते हैं इस अवधि काल में तो यह आपके लिए उत्तम होगा, लेकिन एक बात का ध्यान देना है कि धन लाभ तुरंत अगर सोचेंगे कि बहुत ज्यादा हो या आपने जो सोचा है उम्मीद के मुताबिक हो जाए, इसमें थोड़ी संशय की स्थिति उत्पन्न हो सकती
क्योंकि आपके व्यापार में इस अवधि काल में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, कुछ हल्की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इन परेशानियों से आपको घबराना नहीं, क्योंकि सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। यदि आप सही तरीके से प्रयास करते हैं अपने कार्यों में तो आपको लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए तो समय बहुत अच्छा है। कैरियर सेक्टर में भी आपको विशेष ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं। इनकम में यदि आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे तो इनकम भी आपका स्टेबल हो सकता है। इनकम में भी कुछ अलग अलग तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन आपको स्ट्रांग होगा। लेकिन एक बात और है कि जिस अनुपात में आप सोच रहे हैं कि पैसा का सारा कर्ज एक साथ निपट जाए या जितना मेहनत कर रहे हैं एक साथ लाभ मिल जाए, वो भी नहीं होने वाला है। तो इस चीज का आपको पहले से अपने दिमाग को फिट कर लेना है, इस बात को। और दर्शकों, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और रात में 10 बजे आप चाहें तो इस चैनल पे लाइव कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक। जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।